दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपको अल्लाह के अजाब का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जो गुजरात के शहर अहमदाबाद के कब्रिस्तान का एक सच्चा वाक़या है। दोस्तों याद रहे कि अहमदाबाद को भारत का मानचित्र कहा जाता है, जहां बाकी मजहब के लोगों के अलावा मुसलमानों की भी बड़ी तादाद रहती है। और इसी अहमदाबाद के मोहल्ले जलालपुरा में एक मुसलमान घराने में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। कहते हैं एक मुस्लिम खानदान की कुंवारी लड़की जिसके फैशन का बड़ा चर्चा था, उसका ताल्लुक एक मालदार घराने से था। ये सुबह उठती और बनाओ श्रृंगार करती, फितनाए फैशन के लिबास पहनती थी। एक दिन अचानक एक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो गया और शहर के कब्रिस्तान में इस लड़की को दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसकी माँ को रात के वक्त ये बात सुनाई देती रही और ख्वाब में भी अपनी बेटी की लाश को लगातार देखती रही। उसकी बेटी उससे कहती थी कि अम्मी मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। जिसकी वजह से उस लड़की की माँ घबराहट का शिकार हो गई और उसकी बेचैनी बढ़ती गई और आखिर उसने ये बात लड़की के बाप और उसके भाइयों को बता डाली और उसके भाई और बाप लोगों को लेकर पुलिस वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और यूं पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई की गई और कब्र खोली गई। कब्र में देखा गया तो लड़की बेहोश थी या मर चुकी थी, मुर्दा थी। लेकिन कब्र में उसकी यह हालत थी कि उसके बालों के साथ बिच्छू चिपके हुए थे। बाल कम नजर आ रहे थे और बिच्छू ज्यादा नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर छिपकली और नाखून और हाथों पर कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। कब्र खुल जाने के बाद जब उसमें रोशनी हुई, धूप गिर गई, तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े जानवर थे वो उस लड़की के जिस्म से हट गए। लड़की बेहोश थी या मुर्दा थी पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले उस लड़की को कब्र से बाहर निकाला और उसको अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जिसका वहां इलाज किया गया तो पता चला लड़की जिंदा है और वो बेहोश थी। कहा जाता है कि उसके होंठ कटे हुए थे। उस लड़की ने कहा मैं कुछ वक्त ही जिंदा रहूंगी। जब वो होश में आई तो उसने ये कहा तुम लोग सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों को सिर्फ इतना ही सुनाई दिया। बाद में उसके लब कुछ बोल रही थी लेकिन वो समझ में नहीं आया और इतना ही समझ में आया था कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, अल्लाह से डरो। ये कहते कहते इस लड़की का बड़ा चर्चा हो गया। पूरे शहर में, पूरे जिले में इस लड़की की बातें फैल गई। ये अल्लाह की जानिब से इस बात की तंबीह है कि गैरों की मक्कारी को छोड़कर सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए। खास तौर पे औरतों को इस हवाले से इबरत हासिल करना चाहिए। याद रहे इस्लाम में औरतों को जेबो जीनत करने से मना नहीं किया गया, बल्कि उसको जेबो जीनत के मौके और महल बनाए गए हैं। जैसे छोटी बच्ची को अच्छा लिबास पहनाकर वालिदैन खुश होते हैं और उसके जेबो जीनत का मकसद उसकी तस्वीर नहीं होती, चूंकि मासूम फूल होती है तो कोई भी उसको गलत नजर से नहीं देखता। लेकिन जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसकी भी अगर जीनत की जाए और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसको हर कोई गलत निगाह से देखने लगता है। इसलिए ऐसी बच्चियों के लिए ऐसा लिबास होनी चाहिए जो सादा हो और शरीयत अहकाम के मुताबिक हो। सादगी में रहकर अगर लड़की सुरमा लगाती है, तेल लगाती है और छोटी बनाती है तो ये उसके लिए मना नहीं किया गया है। और औरतों के लिए मेकअप करना भी गलत नहीं है। अगर औरत अपने सोहर के लिए मेकअप करती है, बनाओ श्रृंगार करती है, खूबसूरत दिखने के लिए अपने सोहर के लिए सजती है, संवरती है, हाथों में मेहंदी लगाती है तो ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन अमल है
और अगर सवाब की नीयत से वो ये काम करती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे सवाब भी देता है। प्यारे दोस्तों, शर्मो हया औरत की जीनत है और एक औरत शर्मो हया के साथ ही अच्छी लगती है। यही वजह है कि इस्लाम में औरतों की इज्जत और उनके एहतराम का बहुत ख्याल रखा गया है। दोस्तों, मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।